नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। हिजाब मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। जालंधर में सीएम मोदी का निशाना। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे पीएम मोदी। इंदौर में निर्मित 550 टन प्रतिदिन टीडीपी क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। भोपाल, इंदौर और देवास की स्वच्छता और नियमों का भी करेंगे बातचीत। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में तेजी। आज गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार। सीएम योगी की दनादन 5 रैलियां। अखिलेश यादव भी करेंगे 3 रैली। उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश चुनाव प्रचार करेंगे। आज रायपुर लौट सकते हैं सीएम। तीसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। कई विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर करेंगे चुनाव प्रचार। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के सम्मान में कार्यक्रम। आज मानस भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। पिछड़ा वर्ग के संगठन करेंगे कमलनाथ का सम्मान। ओबीसी वर्ग को जोड़ने की कोशिश। ओबीसी वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। एमपी में मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी। एसटी के बाद अब एससी को जोड़ने की कोशिश में बीजेपी। एससी को जोड़ने के लिए बीजेपी बना रही है कार्यक्रम। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का किया जा रहा है प्रचार। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार। आज पंजाब के दौरे पर आएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा पंजाब में करेंगे जनसभा को संबोधित। पूर्वोत्तर के मणिपुर से राजस्थान सरकार राजनाथ सिंह की हुंकार। बोले चरमपंथी संगठनों से बातचीत को तैयार केंद्र। विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर में बड़े बाबा मंदिर निर्माण अवसर पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के विशाल संघ के सानिध्य में 16 फरवरी से पंच कल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। दमोह पंच कल्याण प्रतिष्ठान का उत्सव का आयोजन। जिसकी पूर्व बेला में 14 फरवरी को धूमधाम के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1008 कलशों के साथ महिलाएं शामिल हुई। धूमधाम के साथ कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पर राजस्थान के पाटनी परिवार ने प्रथम ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज शक्लीकरण की क्रिया जो कि कार्यक्रम स्थल पर संपन्न होगी। उसके बाद 16 फरवरी से पंच कल्याणक प्रारंभ हो जाएगा। यात्रा में 1008 कलश के साथ महिलाएं शामिल। रायसेन में हमेशा विवादों में रहने वाले बारना डैम में फिर से विवाद हो गया। मछली पकड़ने आए 2 लोगों की ठेकेदारों ने जमकर पिटाई की। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जब घटना की जानकारी घायलों के परिजनों को लगी तो परिजनों ने मारपीट का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया।
पुरानी रंजिश को लेकर 4 हमलावरों ने युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। बताया जा रहा है कि जिले की अंबाहा तहसील अंतर्गत रतन बसई गांव में एक ही समुदाय के 2 गुटों में साल 2014 में विवाद हो गया था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिवनी मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर छोटे से गांव गोपालगंज के ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी मोहम्मद अरशद खान आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा बन गए हैं। मुंबई इंडियंस ने उन्हें बेस प्राइस 20 लाख रुपए में अपने साथ लिया है। इसी साल अरशद मध्य प्रदेश की रणजी टीम में स्थान बनाने में सफल हुए। हरफा मौला क्रिकेटर खिलाड़ी मोहम्मद अरशद खान ने जिला स्तर पर क्रिकेट खेलने की शुरुआत वर्ष 2006 से की थी। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने 16 साल के सफर में ये मुकाम हासिल किया। नीमच में सरकारी योजना के तहत पढ़ाई करने वाले एक कश्मीरी छात्र ने सोशल मीडिया पर पुलवामा अटैक को लेकर आपत्तिजनक सामग्री वायरल किया। छात्र ने सोशल मीडिया पर पुलवामा के शहीदों का वीडियो डाला है और उसे बाबी का बदला लिख दिया। यही नहीं, और भी बदले लेने की बातें एक वीडियो में कही गई है। छात्र ने पाक आर्मी को भी पसंद किया। फिलहाल पुलिस ने छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सनावत के ग्राम बेडिया के बालाजी स्कूल के पास एक स्कूल बस ने एक 2 पहिया वाहन को टक्कर मारी, जिसके चलते 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने बताया कि घटना स्कूल बस चालक की लापरवाही से हुई है। गनीमत रही कि सामने आयशर वाहन आ रहा था, अन्यथा घटना और बड़ी हो सकती थी। ग्वालियर के झांसी रोड पर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। गरियाबंद जिले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय में मरीजों को शॉल, कंबल और फल भी बांटे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्व पंडित श्यामचरण शुक्ला छत्तीसगढ़ की माटी के सच्चे सपूत थे। सहज सरल व्यक्तिगत के धनी पंडित शुक्ल ने अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक सजग और कर्मठ राजनेता के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया था। रायसेन के कुलारस थाना क्षेत्र के टीला पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसके चलते 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों को स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों मजदूरों के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये सभी मजदूर गोरा टीला पुल निर्माण कार्य के लिए मजदूर करने के लिए जा रहे थे। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोरबा के रिहायशी इलाके के समीप 20 हाथियों का दल पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। कटघोरा वन मंडल के मस्साम रेंज के सेमराहा गांव के समीप हाथियों का दल देखा गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दी है। मुरैना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चुराई गई 10 मोटरसाइकिलों का पता बताया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस ने मोटरसाइकिल मालिकों को सौंप दी है। वहीं मोटरसाइकिल के मालिकों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से पुंछ जिले के मेंढर के डेरी डबसी गांव में नियंत्रित रेखा के पास हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। ये बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा मेंढर में नियंत्रित रेखा के पास डेरी डबसी गांव में संयुक्त रूप से चलाए गए एक तलाशी और घेरा अभियान के दौरान की गई। बरामदगी में AK-47 राइफल, एक मैगजीन, दो पिस्टल मैगजीन शामिल है। इस संबंध में PS मेंढर में इंडियन आर्म्स एक्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफे खोलने के बाद अब ताजमहल का स्नो स्कल्पचर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। गुलमर्ग स्थित स्की रिजॉर्ट में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का एक रेप्लिका तैयार किया गया है। ये रेप्लिका असल ताजमहल की खूबसूरती को बखूबी से बयां करता है। इस स्कल्पचर को होटल ग्रैंड मुमताज के सदस्यों ने बनाया है। गुलमर्ग को बेहतर और लोगों का मनपसंद टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए इस रेप्लिका को तैयार किया गया है। गुलमर्ग स्थित स्की रिजॉर्ट में ताजमहल के इस रेप्लिका को 17 दिनों में -12 डिग्री सेल्सियस तापमान में बनाया गया। रायपुर में 10वीं 12वीं की रोज लगेगी कक्षाएं। रविवार को भी खुलेंगे स्कूल। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने बुलाए छात्रों को कमजोर बच्चों पर ज्यादा फोकस। 2 मार्च से 12वीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। बचे हुए 15 दिनों में स्कूल में परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। रायपुर 10वीं 12वीं की रोज लगेगी कक्षाएं। रविवार को भी खुलेंगे स्कूल। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा स्कूल। कमजोर बच्चों पर ज्यादा फोकस। 2 मार्च से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है शुरू। बचे हुए 15 दिनों में स्कूल में परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। एमपी में ठंड का सबसे छोटा 3 दिन का दौरा गुजरा। 2.6 डिग्री का पारा चढ़ा। रात में कड़ाके की ठंड से राहत। प्रदेश में दिन का पारा 0.4 डिग्री ऊपर किया गया दर्ज। प्रदेश में अब तापमान में और वृद्धि होने के छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम जारी। ठंड से ठिठुरन में आई कोई कमी। शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश। एमपीसीजी में स्कूली छात्रों को राहत। आज से फुल कैपेसिटी के साथ खुले स्कूल कॉलेज। 100% क्षमता के साथ खुलेंगे कक्षाएं। कोरोना के गिरते संक्रमण को लेकर लिया गया फैसला। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेज में एंट्री के समय सैनिटाइजर जरूरी।
देश में कोरोना के नए केस में भारी कमी। 24 घंटे में आए 27,000 के करीब नए केस, 347 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 1,760 नए बीमार। एमपी में अब तेजी से कम हो गई है कोरोना संक्रमण दर। 70,409 सैंपल में से सिर्फ 1,707 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल में अब 3,667 एक्टिव केस, 102 मरीज अस्पताल में भर्ती। तीनों लहर में 10,27,651 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अब के 2 जिलों में 0 और 7 जिलों में 10 से कम हुए केस। भोपाल, जबलपुर, दतिया और दमोह कोरोना से एक की मौत। महासमुंद जिले में मिले 11 कोरोना पॉजिटिव केस, 1 की हुई मौत। महासमुंद जिले में मिले 11 कोरोना पॉजिटिव केस। एमपी में अब तेजी से कम हो रही है कोरोना की संक्रमण दर। 70,409 सैंपल में से सिर्फ 1,707 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल में एक्टिव केस 3,667। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,409 नए मामले आए सामने और 347 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 586 नए मामले सामने आए, 4 संक्रमितों की मौत हुई और 1,092 लोग डिस्चार्ज भी हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 751 नए केस, 6 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,400 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 186 नए केस सामने आए, जबकि एक संक्रमित की मौत हुई। एक दिन में 500 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 41 नए संक्रमित, 112 मरीजों ने कोरोना को दी मात। फरीदाबाद में 41 नए केस। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस सामने आए और जबकि एक संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई। एक दिन में 28 मरीज रिकवर भी हुए। दो दिन तक चले मेगा ऑक्शन के बाद आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 टीमें तैयार हो गई हैं। हर फ्रेंचाइजी को नए सिरे से पूरा स्क्वाड बनाना था, लिहाजा हर टीम को आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 टीमें तैयार। आईपीएल ऑक्शन में मुंबई की टीम 48 करोड़ के पर्स के साथ आई थी। पहले दिन में ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख और डिवॉल्ड ब्रेविस को 3 करोड़ में खरीदा। वेस्टइंडीज के खिलाफ चोट की वजह से टीम से बाहर हुए केएल राहुल वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक तस्वीर शेयर की। फोटो में राहुल के साथ उनकी गर्लफ्रेंड अथ्या शेट्टी भी नजर आई। केएल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा हैप्पी डे एंड कैप्शन के साथ उन्होंने लव इमोजी भी शेयर की। इसरो ने मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। इसरो को इस साल का पहला सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया गया। ये मिशन इसरो का इस साल का पहला मिशन है। PSLV-2C 52 से धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को भी लॉन्च किया गया है। EOS-04 रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV-C 52 कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।